भारत में अभी चुनाव का माहौल है और देश के कई जगहों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 13 तारीख से वोटिंग बिहार में शुरू होने वाली है। और ऐसे में तमाम पार्टियां जो इस चुनाव में हिस्सा ले रही है वो तमाम जगहों पे जाके प्रचार प्रसार कर रही है। बिहार के लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर में जब बिहार के उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नेता है वो प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं तो बीजेपी का पक्ष रखते हुए उन्होंने लालू यादव पे हमलावर दिखे और लालू यादव को टारगेट करके उन्होंने कहा कि जो बिहार में बेरोजगारी है उसके लिए लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जिम्मेवार है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कैसे जिम्मेवार है जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर 18 साल से बिहार को पे शासन कर रही है और बिहार को चलाने का काम कर रही है, तो लालू प्रसाद यादव इसमें कैसे जिम्मेवार हो जाएंगे। और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कैसे वो नवरात्र में मछली खा रहे थे वो हेलीकॉप्टर में। पिछले महीने चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जिस तरीके से चुनावी मैदान में थे और हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये नवरात्र का समय था और मछली खा रहे थे, जबकि तेजस्वी यादव का कहना था कि वो नवरात्र से एक दिन पहले का वीडियो था, मैं और मुकेश सहनी उसमें मछली खा रहे थे और उस वीडियो में मुकेश सहनी ने कहा था कि हम मिर्ची भी लाए हैं साथ में और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मिर्ची लगने वाली है, तो बीजेपी को शायद मिर्ची लगती हुई दिख रही है। सम्राट चौधरी ने मंच पे अपने भाषण में कहा कि जब रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था तो भारत से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश गए थे वो लड़ाई में फंस गए थे, तो कैसे मोदी जी ने उनसे पुतिन से फोन पे बात की और जो भारत से गए थे और बिहार के भी कुछ बच्चे शामिल थे जो लड़ाई में फंस गए थे उनको निकालने का काम किया। तो सम्राट चौधरी ने बीजेपी के कार्यकाल में जो बीजेपी ने वादे किए थे, नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 350 में सिलेंडर एलपीजी गैस देंगे और 70 से 80 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल देने का काम करेंगे, उन पे चर्चा नहीं हुई। और जो उपलब्धि थी बीजेपी के जो मेन मुद्दे थे उन पे चर्चा नहीं हुई। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि राम मंदिर बना दिया। अरे भाई, राम मंदिर से जनता का क्या होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, उसमें तो ब्राह्मणों का ही फायदा होने वाला है। SC ST OBC का क्या होने वाला है, न SC ST का पुजारी है न SC ST का उससे कोई उद्धार होने वाला है। आपने एजुकेशन पे क्या काम किया और जो भारत में गरीबी है उसके लिए, बेरोजगारी के लिए आपने क्या क्या काम किया, उस पर चर्चा नहीं हुई। सिर्फ रसिया और यूक्रेन के बारे में चर्चा होती है। तो बीजेपी के पास 10 साल में किए गए काम में ऐसे कोई काम नहीं है जो गिनवा सकती है कि हमने 10 साल में जब शासन किया तो ये जनता के लिए हमने ये काम किया और इससे जनता को ये बेनिफिट है, तो उन पे चर्चा नहीं होती है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में चर्चा होती है। तेजस्वी यादव फ्लाइट में मछली खा रहे हैं उन पे चर्चा होती है। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि लालू प्रसाद यादव राम को कृष्ण को नहीं मानते हैं और उनके जन्म की सबूत मांगते हैं। तो भाई, राम को मानना ना मानना ये चुनावी एजेंडा नहीं होना चाहिए। आपको 10 साल में क्या काम किए हैं, आपने क्या जनता को बेनिफिट दिया है। बिहार में करीब 17-18 साल से शासन कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार के साथ मिलकर, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, तो आप बिहार में कौन कौन से बड़े काम किए हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए, पर वो चर्चा बंद है और चुनाव में सिर्फ धर्म के नाम पे चुनाव हो रहे हैं। तो बीजेपी के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जिनकी बदौलत वो बिहार की जनता से वो वोट मांग सकते हैं। वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रही है, इंडिया गठबंधन को टारगेट कर रही है कि इंडिया गठबंधन अगर जीत जाती है तो उनका पीएम कौन होने वाला है। ऐसे में बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है पर वो सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता का मूड अगर देखा जाए तो शायद इस बार इंडिया गठबंधन और लालू प्रसाद यादव का ज्यादा बोलबाला है। तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार जाएंगे और बिहार में ललटेन का माहौल है। और जैसा कि मुकेश सहनी को 3 सीट बिहार में मिली है और सीपीएम को भी 3 सीट बिहार में मिली है, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है और शायद बिहार से भी बाजी मार सकती है इंडिया गठबंधन। और ऐसे में 30 सीट इंडिया गठबंधन के जीतने के चांस बिहार से बन रहे हैं और शायद 10 सीट किसी तरह बीजेपी और जदयू शायद निकाल ले, वो बड़ी बात है। चिराग पासवान थोड़े बहुत सीट निकाल लेंगे। और चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और 5 सीट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। पर क्या चिराग पासवान को वोट मिलने वाला है या नहीं, इंडिया गठबंधन का ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि वो बिहार से चुनाव जीत जाएंगे। आपका क्या मानना है, जो बिहार से देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा। क्या बीजेपी यहाँ से बिहार से कितने सीट मिलने वाली है। और जो मोदी जी ने टारगेट दिया अब की बार 400 पार किया, 400 पार होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं और जनता को ठगने का प्रयास किया है। जैसा कि बीजेपी ने आरक्षण के विरोध में आकर के सरकारी संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है और SC ST OBC के लोगों को जो
बिहार में जनगणना हुई है जो तेजस्वी यादव ने करवाया था, और जो रिजर्वेशन बढ़ा है, जो बिहार में रिजर्वेशन है वो SC ST OBC का पहले से जस के तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पर OBC का जो हकमारी हो रहा था, SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में भी चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि इस SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो बीजेपी ने ही दिया है। पर आपको बता दें कि संविधान में SC ST का जो रिजर्वेशन है वो संविधान में दिया गया है, पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए थे। और OBC के रिजर्वेशन की बात की जाए तो पहले से 27% थी OBC का रिजर्वेशन, जब लालू प्रसाद यादव ने और रामविलास पासवान ने लड़ाई लड़ी थी। जब रामविलास पासवान जिंदा थे, जीवित थे, उस टाइम लड़ाई लड़ी थी, मंडल का वो लड़ाई चला था, जिसमें इसमें देश भर के तमाम OBC के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। जबकि ब्रिटिश में जब 1931 में जनगणना हुई थी, उस टाइम OBC का जनसंख्या करीब 52% था और उनको 27% ही आरक्षण दिया गया था। और बिहार में जब तेजस्वी यादव ने जनगणना की तो OBC का करीब 60% के आसपास उनकी जनसंख्या दिखी। और रिजर्वेशन को भी बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव ने किया था, करीब 3.5 लाख के आसपास नौकरी दी थी। तो जनता का माहौल तेजस्वी यादव के साथ है और शायद तेजस्वी यादव बिहार से निकल जाएंगे आसानी से। आपका क्या मानना है, क्या बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है? जो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे अब की बार 400 पार, क्या 400 पार बीजेपी होने वाली है? मुझे तो लगता है शायद जिस तरीके से न्यूज निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, तो झूठ ही परोसा जाता है और लोगों को लुभाने का काम टेलीविजन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती है। पर सोशल मीडिया का सर्वे बता रहा है कि शायद बीजेपी 150 जाते जाते सिमट जाएगी और शायद इंडिया गठबंधन सरकार आसानी से बना सकती है इस बार। आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा।